देश की हालत राज ठाकरे जैसे लोगों ने खराब की है। एक ओवैसी थे, एक दूसरे राज ठाकरे हो गए। मतलब ओवैसी मुस्लिमों के स्थिति खत्म लगे और राज ठाकरे हिंदुओं के स्थिति खत्म लगे। सही सही सही। आज ओवैसी रियल में कांग्रेस की मतलब बीजेपी का चेहरा है दूसरा। आज अरबों रुपया बीजेपी देती है उनको और लड़वाती है, और वोट कांग्रेस के जो ओरिजिनल वोट कांग्रेस के हैं वो उसको चले जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है। तो ओवैसी और राज ठाकरे में कोई अंतर नहीं। वो मुस्लिमों का अगर वो मतलब सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बेरोज़गारी हिंदुस्तान के अंदर बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही है, उसके अलावा देखा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल इसकी कीमत बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है, लेकिन हो ये रहा है कि देखा ही जा रहा है कि हिंदुस्तान के हालात भी कहीं ना कहीं ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। आप एक सीनियर लीडर है कांग्रेस के, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 10 क्वेश्चन जी। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि वर्तमान जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। आज सबसे बड़ी बात ये कि बीजेपी के राज में जब कांग्रेस का राज था उस समय 1 रुपया बढ़ जाता था तो इतना आंदोलन ये लोग करते थे पूछो मत। और आज ये हमारी मतलब बहुत एक तकलीफ की बात है कि जनता उठ नहीं रही है और जनता कुछ कर नहीं रही है। आज हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के भाव कहाँ जा रहे हैं, तेल के भाव कहाँ जा रहे हैं, महंगाई कैसे बढ़ रही है। हम हमारे देश में जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम में लगी हुई है कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, किस तरह से किसको निपटाना है, साधारणों को कैसे निपटाना है, क्रिश्चियन को कैसे निपटाना है। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। यानी आज ना महंगाई को ख़त्म करने के लिए कोई एजेंडा है, ना किसी प्रकार का कोई काम है। इसके साथ ही वो हर चीज़ बेचने में लगी हुई। जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया, देश को आगे बढ़ाया, उस चीज़ को ख़त्म करने में लगे हैं। आज हम देख रहे हैं कि टेलीफोन विभाग पूरा बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, हवाई जहाज़ पूरा एयर इंडिया बेच दिया है, सब बेच रहे हैं। इसके साथ ही बेचने के साथ ही साथ कहीं आगे बढ़ाने की स्थिति नहीं कर रहा कि एक देश कैसे आगे बढ़ेगा, उस पर इतना ध्यान बिल्कुल नहीं है। पूरे हम देख रहे हैं अभी कितने दंगे जगह जगह फैले हुए हैं। इन दंगों को फैलाने वाले खुद ही बीजेपी के लोग हैं, सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुस्लिम बटे और वो उनकी सत्ता बनी रहे। सत्ता को बने रखने के लिए देश को बिल्कुल गर्त में डालते जा रहे हैं, बहुत कमज़ोर करते जा रहे हैं। आज जहाँ इतनी संख्या मुस्लिम समाज की है वहाँ से आप मुस्लिमों को कैसे हटा सकते हो? आज सिखों को कैसे आप हटा सकते हो? आज क्रिश्चियन को कैसे हटा सकते हो? यानी हर समाज को आप दबाना चाहते हो, और दबा के सिर्फ एक हिंदू, वो भी हिंदू कौन से, दलित हिंदू नहीं, बौद्ध हिंदू नहीं, इनको हिंदू नहीं मानते हैं। वो सिर्फ हिंदू मानते हैं जो महाराष्ट्र ब्राह्मण बड़े लोग हैं। यानी आज आप आरएसएस का इतिहास देख लो कि उनमें जब भी आया है महाराष्ट्र ब्राह्मण ही आया है, जो चीफ बन के जो भी उस कमेटियों में रहा है उसमें सब ब्राह्मण महाराष्ट्र रहा है। कोई दलित को नहीं रखा आज तक, ना किसी को रखा है, सिर्फ एक बताने के लिए कि हिंदू 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 करके हिंदुओं का, उन दलित हिंदुओं का भी फायदा उठा रहे हैं जो सही मायने में रोटी रोजी के लिए लड़ रहे हैं। यूपी इलेक्शन की जब नज़र हम डालते हैं, वहाँ पर कांग्रेस को पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में आप देखते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसी खमियां हैं जो उसको दूर करने की ज़रूरत है? देखो, हिंदुस्तान में ये बात आप तय मानिए कि कांग्रेस का कोई दल है ही नहीं जो धर्मनिरपेक्ष है। ये बात अलग है कि कुछ समय के लिए पार्टी दबी रही है, हो रही है, कुछ नेतृत्व की वजह से, कुछ ऐसे समय की वजह से। नहीं, कांग्रेस की जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, जो उसके काम करने के तरीके हैं, उसमें कहीं कोई नहीं टिकता है। आज हिंदुस्तान में आप एक कांग्रेस ऐसा दल है जिसको घर घर में लोग जानते हैं, जिसको हर घर में लोग। ये अलग है कि कुछ समय के लिए स्थिति कमज़ोर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रहेगी। लोग समझेंगे इस चीज़ को कि कांग्रेस के शासन में इससे सही माने हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सिख जितने भी समाज के लोग थे सब सुखी थे, अच्छे थे। कोई महंगाई नहीं, किसी प्रकार से इस तरह से महंगाई उछाल नहीं मार रही थी। एक बहुत लिमिटेड उसमें होता भी था तो उसका ये लोग विरोध करते थे। और आज किस तरह से महंगाई बढ़ रही है आपके सामने है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस हमेशा रहेगी, जिंदा रहेगी। कांग्रेस को मारना कोई इतना आसान नहीं है। तो इसका इतिहास कोई 10-20 साल 25-50 साल का नहीं जैसा बीजेपी का है। इसका इतिहास 100-125 साल का है, और वो 100-125 साल का इतिहास में 150 साल का जो इतिहास 130-35 साल का कोई इतिहास इतना वो है कि घर घर में कांग्रेस को जानते हैं। आप जिस भी घर में जाएंगे वहाँ कांग्रेस को नाम से जानते हैं। बीजेपी टेम्परेरी है और ये ठीक है, वर्तमान में चला नहीं, बीजेपी पिटेगी, इसमें दो मत नहीं। इसका पिटने के कारण लोग समझने लग गए कि ये सब झगड़ालू पार्टी है। लेकिन अभी कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी हुई कि उनको वोट दे रहे हैं, उस स्थिति में चल रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल रहा है। सर, महाराष्ट्र के अंदर जैसे आप बड़े नेता है, एमआईएम की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया था कि वो आपके साथ में महागारी के साथ में जुड़ने तैयार थी, लेकिन कांग्रेस क्यों आगे हाथ नहीं बढ़ाती है एमआईएम को लेने के लिए, जबकि देखा ही जा रहा है कि मुस्लिम समाज पूरा एमआईएम के पीछे जा रहा है? कांग्रेस जहाँ तक मुस्लिम समाज के साथ है, जब तक मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ था, जब तक कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाता। आज ये समझिए कि आप कांग्रेस के जो वोट है 10-15%
वो ये समझो कि हिंदुओं का तय है, चाहे हिंदू महासभा आ जाए, चाहे विश्व हिंदू परिषद आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, 10-15% जो रियल में कांग्रेस समझते हैं कांग्रेस को और नीतियों को समझते हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस अच्छी है, तो 15% वोट आप वो मान के ये कांग्रेस के पास 22-23% थे और दलितों की जो वोट थे ये कांग्रेस के पास था। तो कांग्रेस हिंदुस्तान में राज करती रही पूरी तरह। आज कुछ मुस्लिम लोग कटे, दलित लोग कटे, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, ये फिर जुड़ेंगे, ये समझेंगे कि सही मायने में कांग्रेस से हमारे को आगे बढ़ा सकती है, आगे ला सकती है और हर तरह से हमको मतलब मदद कर सकती है। अच्छा साहब, उसके अलावा वर्तमान में वो स्थिति नहीं है, लेकिन आने वाले समय में फिर समझेंगे लोग कि कांग्रेस एक बात है कि जैसे कि हम मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी है, तो वहाँ एक बात कांग्रेस अभी सत्ता में आ गई थी, तो जहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, ये जो बरगलाने वाली पार्टियां जैसा मुलायम सिंह की पार्टी है, लालू की पार्टी, ये लोग क्या वोट काटते हैं, वोट काटू, और इनके वोट काटने से हिंदुस्तान में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति कमजोर जरूर हुई नहीं, कांग्रेस फिर उभर के आएगी और जबरदस्त उभर के आएगी। अच्छा साहब, जैसा कि देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर अभी हालत ख़राब होने के चांसेस है। राज ठाकरे साहब के जो बयानात आ रहे हैं अजान को लेकर, स्पीकर को लेकर, 1 तारीख को औरंगाबाद में आने वाले हैं, आप भी आज औरंगाबाद आए हैं, तो आपकी सरकार, जब महाराष्ट्र में सरकार है, आप इन चीज़ों को रोकने के लिए क्यों आगे सक्षम नहीं बढ़ते हैं? जो तीनों महागाड़ी की सरकार है, आप ऐसे जो विवादित बयान देते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो, उनको आप रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? इसमें स्थिति ये कि अब हर पार्टी का अपना काम करने का तरीका होता है, या फिर जो अलायंस वाली पार्टियां रहती हैं वो मजबूर रहती हैं कि एक दूसरे को खिलाफ ज़्यादा नहीं कर सकती, कोई कुछ बोला, कोई उद्धव ठाकरे कुछ चाहते हैं, कांग्रेस कुछ चाहती है, एनसीपी पवार साहब कुछ चाहते हैं, तो वो स्थितियाँ ऐसी कि अगर ज़्यादा एकदम सामने आमने लड़े तो फिर अलग हटने की स्थिति आ जाए, इसलिए वो ये मजबूरी का रहता है, जो मिला जुला काम रहता है वो सब मजबूरी का रहता है, उसमें लोग उपयोग करते हैं, विरोधी लोग उसका उपयोग भी करते हैं, इसको दो बात नहीं। तो राज ठाकरे साहब को क्या जवाब देंगे आप, जिस तरीके से राज ठाकरे साहब जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इस तरह से एकदम मतलब किसी चीज़ को इस तरह से बढ़ा देना वो गलत है। थैंक यू। उसको नहीं बढ़ाना चाहिए इतना कि मतलब देश में हालत ख़राब हो। आज हम देख रहे हैं देश की हालत राज ठाकरे जैसे लोगों ने खराब की है। एक ओवैसी थे, एक दूसरे राज ठाकरे हो गए, मतलब ओवैसी मुस्लिमों की स्थिति खत्म लगे और राज ठाकरे हिंदुओं की स्थिति खत्म लगे। आज ओवैसी रियल में कांग्रेस के मतलब बीजेपी का चेहरा है दूसरा, आज अरबों रुपया बीजेपी देती है उनको और लड़वाती है, और वोट कांग्रेस के जो ओरिजिनल वोट कांग्रेस के हैं वो उसको चले जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है। तो ओवैसी और राज ठाकरे में कोई अंतर नहीं। वो मुस्लिमों का अगर वो मतलब नुकसान करने वाला तो ये हिंदुओं का नुकसान करने वाला है। थैंक यू सर। औरंगाबाद अपडेट एक अच्छा चैनल इस औरंगाबाद ज़िले में चलता है। उनके माध्यम से कहीं भी अन्याय अत्याचार हुआ तो उसको न्याय देने का काम, उसको लोगों के बीच में इंसाफ देने का काम आपके चैनल के माध्यम से होता है। मैं औरंगाबाद अपडेट्स इस चैनल को मेरी तरफ से इस राज्य का मंत्री इस नाते से तहे दिल से उनको शुभेच्छा देता हूं और उनके हाथ से अच्छा काम हो, उनके नाम ये अपडेट के जैसा पूरा काम भी अपडेट चले, यही शुभकामनाएं। हमारे खंडालकर साहब जैसे एक दोस्त यहाँ सीनियर पत्रकार जी भी हैं, उन्होंने भी आपको शुभेच्छा दी है और ये अपडेट्स जो है औरंगाबाद के बारे में सारी मालूमात आपके चैनल पे चलती है और आपके चैनल के लाखों लोग उसको देखते हैं। उनको सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं।